नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद जेडीयू को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे को लेकर भी उठ रहे हैं। इन सभी सवालों पर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इन सभी मुद्दों पर बातचीत की। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि आखिर एक मंत्री पद पर कैसे जेडीयू तैयार हो गई। बात तो 3 से 4 मंत्री पद की हो रही थी। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, हो गया। तो रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा, उनका मन हुआ विस्तार करने का, जरूरत होगी, उनका मन होगा तो फिर किसी दिन और विस्तार हो सकता है। तो ये तो रूटीन वर्क है, इस पर क्या टिप्पणी है। 4 मंत्रालयों का डिमांड था, लेकिन एक मंत्रालय में डिमांड तो आप लोग रख देते थे। कोई दिखाते थे 4, कोई 3, तो आप लोग दिखाते थे। क्या डिमांड था, नहीं डिमांड था, ये कहाँ किसको मालूम। इसके अलावा जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि आपको 2019 में तो एक मंत्री वाला फॉर्मूला पसंद नहीं आया था, अब 2021 में कैसे पसंद आ गया, तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। भैया, उस समय की स्थिति अलग थी। इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी को पार्टी ने अधिकृत किया था कि आप फैसला लीजिए। उस अधिकार के तहत उन्होंने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन हो गया। अब तो विषय से ही समाप्त हो गया। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आरसीपी सिंह को मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट करके अब तक बधाई नहीं दी, जिस पर जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सिर्फ ट्विटर ही बधाई देने का माध्यम नहीं है, कई और माध्यम भी है, टेलीफोन है और बाकी जरिया भी है। आपको मुझे क्या पता कि नीतीश ने बधाई दी या नहीं। या बधाई देने का एक ही माध्यम नहीं है कि ट्वीट कोई करे तो आप देखिए कि ट्वीट हुआ। माध्यम और भी बहुत सारा है और उन तमाम माध्यमों के बारे में जानकारी हमको आपको तो है नहीं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी या नहीं दी, ये कैसे सुनिश्चित होगा। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद के कैबिनेट से बाहर होने पर, इस्तीफा देने पर भी उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री थोड़ा हूं जो मैं जवाब दूंगा। आइए सुनते हैं। भाई, अब ये किनको हटाया गया, किनको रखा गया, हम प्रधानमंत्री थोड़े हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा, उन्होंने जिनको मन हुआ रखा, जिनको मन नहीं हुआ नहीं रखा। परफॉर्मेंस को लेकर बात हो रही है कि परफॉर्मेंस अब एक बेस रखा गया है, 2 साल का परफॉर्मेंस देखा गया, मंत्रियों के कार्य सही नहीं होने या भैया परफॉर्मेंस या क्या है, कारण उसके पीछे ये सब अनुमान के आधार पे है। कोई प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि परफॉर्मेंस देखकर हमने हटाया या रखा? कोई आधिकारिक बयान किसी की ओर से आया है? अब अटकलबाजी है, अनुमान है। इसके अलावा एक मंत्री पद मिलने के बाद जेडीयू बीजेपी के रिश्तों में दरार आ गई है, खटास आ गई है। इस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा का जवाब सुनिए। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव हो रहा है, अभी कोई चुनाव तो है नहीं। मंत्री बने हैं तो शायद इस्तीफा। अरे वो अलग बात है, मंत्री बने हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, पार्टी का कोई अभी चुनाव नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रश्न कहाँ उठता है। इसके अलावा एक और अहम सवाल जेडीयू के दृष्टिकोण से ये आ रहा है कि अब तो आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, अब जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मुकाबला ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में माना जा रहा है। जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं आप तो नहीं बन जाएंगे जेडीयू के, इस पर क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, आइए सुनते हैं। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। इसलिए विपक्ष के लोग जो भी कहें कोई मतलब नहीं। भैया, नाम तो आप ही लोग सबका परोसते हैं और फिर आप ही लोग उसका खंडन करते हैं, इसलिए उसमें कोई मतलब नहीं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।